और अब आगे जानते हैं डिज्नी के बारे में। वैसे हमें गोल्डन सर्कल के बारे में तो पता है, तो आइए अब बात करते हैं कि जो सीईओ होता है वो कंपनी का लीडर होता है, जिसका काम है कंपनी के लिए एक पर्पस सोचना। सीईओ के नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, जिन्हें सीईओ के पर्पस में बिलीव होता है। उन्हें पता है कि इस पर्पस को कैसे रियलिटी में बदला जाए। लीडर्स वाई टाइप के लोग हैं जो कि विजनरीज होते हैं, यानी कि उनका विजन होता है। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो वो सपने देखते हैं, इमेजिन करते हैं, उन बातों को रियलिटी में बदल सकते हैं। दूसरी तरफ हाउ टाइप के लोग रियलिस्टिक होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल। वो दुनिया को रियल तरीके से देखते हैं। ये लोग सपने नहीं देखते, बल्कि जो सामने दिख रहा है उसी पर यकीन करते हैं। ये हाउ टाइप के लोग ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। चीजें कैसे हासिल की जाए, ये बात उन्हें अच्छी तरह पता होती है। वे काम निकलवाने में माहिर होते हैं, इसीलिए वाई टाइप के लोग बिना हाउ टाइप के कुछ नहीं कर सकते। अब हम वॉल्ट और रॉय डिज्नी ब्रदर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी पहले एक एडवर्टाइजिंग फर्म में कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। उन्हें एनिमेटेड मूवीज बनाने का शौक था। ये 1923 की बात है, तब हॉलीवुड ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी। अपने भाई वॉल्ट डिज्नी से 8 साल बड़े रॉय डिज्नी एक बैंकर थे। रॉय को अपने भाई वॉल्ट के टैलेंट और इमेजिनेशन पर पूरा भरोसा था, मगर वो ये भी जानते थे कि पैसे या बिजनेस के मामले में वॉल्ट बहुत अच्छे नहीं थे। ज्यादातर वाई टाइप के लोगों की तरह वॉल्ट को भी बड़े बड़े रिस्क लेने की आदत थी। वॉल्ट ज्यादातर फ्यूचर के सपनों में खोए रहते थे। तो एक बायोग्राफर ने बताया कि वॉल्ट डिज्नी कार्टून बनाता था और सपने देखता था, मगर रॉय उसकी परछाई में रह करके एक बड़ा बिजनेस एम्पायर तैयार कर रहा था। रॉय ने फाइनेंस और बिजनेस के अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया। रॉय की मदद से ही वॉल्ट अपने सपनों को रियल कर पाया। रॉय डिज्नी ने ब्योना विस्टा कंपनी बनाई, जो कि डिज्नी फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी। रॉय डिज्नी की तरह बहुत से हाउ टाइप्स फंक्शनल और सक्सेसफुल होते हैं, मगर उनका काम दुनिया बदलना नहीं है। वो किसी को भी इंस्पायर नहीं करते। इंस्पायर करते हैं सिर्फ वाई टाइप्स के लोग, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी। लेकिन हाउ टाइप्स के बिना वाई टाइप्स के लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो उनकी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से $1 बिलियन कंपनी खड़ी की जा सकती है। तो ये थी डिज्नी की कहानी, और अब आगे जानते हैं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स जैसे ग्रेट लीडर्स में एक करिश्मा होता है, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। अपने बिलीफ को वो एक नाम, एक पहचान देते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। ग्रेट लीडर्स एक विजन लेकर चलते हैं, जो कि पर्सनल से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। उनके पास दुनिया के लिए कुछ प्लान, कुछ कॉज होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। वैसे बिल गेट्स मानते थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। वो ऑप्टिमिस्टिक थे और वो मानते थे कि अगर ऑब्स्टिकल हटा दिए जाए तो कोई भी इंसान अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। वे उन्हें इस बात पर भी पूरा यकीन दिलाते थे कि अगर लोगों को यूजफुल टूल्स दिए जाए तो वे सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। हर घर में, हर डेस्क में कंप्यूटर हो, बस यही बिल गेट्स का विजन है, और उन्होंने अपना ये विजन माइक्रोसॉफ्ट बना करके पूरा किया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड बनाया, ताकि लोग अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन सके। उन्होंने विंडोज बना करके लोगों की मदद की, जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। बिल गेट्स के पास एक विजन था कि लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सके। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स अपने विजन को लेकर के हमेशा चलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई, और वो अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, मगर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को एक उनकी लाइफ इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी। बिल गेट्स मानते थे कि गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी देने से उन्हें खुद को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। उन्हें एम्पावर करने का ये जरिया बन सकता है। बिल गेट्स ने अपना व्हाट चेंज किया, मगर उनका पर्पस और उनका विजन कभी नहीं बदला।